इंडिया में ना कोई ऐसा केस जरूर आता है जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। तो हाल ही में शिल्पा शिंदे की एक क्लिप वायरल होने लगी, जिसमें शिल्पा शिंदे पॉडकास्ट में खुद क्लेम कर रही हैं, मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर harassment का केस कर दिया था। बेचारा वो बंदा उसमें बदनाम हो गया। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था कि प्रोड्यूसर पे किया हुआ उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फेक था। और इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर बवाल समझ गया। लोग शिल्पा शिंदे को बैकलैश करने लगे और कई फेमस फिगर्स ने भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना ओपिनियन रखा। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत आखिर कैसे हुई। 2 मार्च 2015 भाभी जी घर पर हैं शो आना स्टार्ट हुआ और कुछ ही टाइम में एक बहुत पॉपुलर शो बन गया, जिसमें शिल्पा शिंदे भाभी जी का रोल किया करती थी। और ये शो इसकी मीम्स और इसके फेमस डायलॉग्स की वजह से और ज्यादा फेमस होता चला गया। और फिर 2017 में शिल्पा शिंदे इस शो को क्विट कर देती हैं, वो भी तब जब ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, हाउस होल्ड में एक फेमस नाम बन चुका था। और फिर बाद में पता चलता है कि शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा दिया है। इस बात के लिए बहुत डर रही थी कि मम्मी घर पे है या नहीं है। उनकी बहुत पहुंच है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है उन्होंने क्या किया है मेरे साथ। और उनका क्लेम था कि प्रोड्यूसर उनके साथ अनअप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं। और ये एलिगेशन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा सीरियस था कि ये पूरी कंट्रोवर्सी आग की तरह फैल गई। और इस पूरी कंट्रोवर्सी में पब्लिक शिल्पा शिंदे के साथ हो गई और काफी सारे लोगों ने इनको विक्टिम के रूप में देखा, जो पावरफुल लोगों के खिलाफ खड़ी हैं। और 2017 में ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा चर्चे में भी रही और कुछ टाइम बाद जाकर ये कंट्रोवर्सी अचानक से शांत हो गई। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी का आखिर एंड क्या था, ये किसी को पता नहीं चला। और फिर जून 2026 में एक ट्विस्ट आया। एक पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने खुद एडमिट कर लिया कि प्रोड्यूसर के खिलाफ लगाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट झूठा था, फेक था। और इस पूरी सिचुएशन में शिल्पा का कहना था कि उस वक्त प्रोड्यूसर के साथ पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहे थे और उनका सैलरी सेटलमेंट नहीं हो रहा था। और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि लीगल लेवल तक पहुंच चुकी थी। और फिर प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा दिया। और इसके बाद जो हुआ वो सबको पता ही है। ये कंट्रोवर्सी पूरी इंडस्ट्री में कितनी बड़ी हुई, यहाँ तक कि उस वक्त संजय कोहली का साथ कोई भी प्रोड्यूसर नहीं दे रहा था और इंडस्ट्री में संजय कोहली पूरी तरीके से बदनाम हो चुके थे। और फिर आज के टाइम पर शिल्पा खुद एडमिट करती हैं कि जो एलिगेशन उन्होंने लगाया था वो काफी ज्यादा गलत था और इससे संजय कोहली की इमेज भी डैमेज हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस स्टेप की वजह से दोनों पार्टी के बीच एक सेटलमेंट हो गया और उनकी 3 महीने की पेंडिंग पेमेंट भी रिलीज कर दी गई। बट नियरली 1 डेकेड के बाद ये कन्फेशन पब्लिक के सामने आया और जाहिर सी बात है ये कन्फेशन इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि तुरंत हेडलाइन बन गया। एंड कैन यू इमेजिन उस वक्त उस प्रोड्यूसर की इमेज का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि ये एलिगेशन उसकी रेपुटेशन, उसकी फैमिली, सब कुछ बर्बाद कर देने वाला था। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में उसका नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था। एंड सोचो आखिर में जाके वही एलिगेशन झूठा निकलता है। एंड इस सब कंट्रोवर्सी में सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है, शिल्पा ये सब हंस के बोल रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला। एंड अगर हम इसे लीगली देखें तो ये कम्प्लीटली मिसयूज है ऑफ लॉ। अगर इनके पैसे अटके थे, इनकी पेमेंट अटकी थी, तो पैसे ना देने का केस कर सकती थी। इनके एक केस की वजह से जो जेन्युइन केस है उनके बारे में पुलिस ऑफिसर्स क्या सोचेंगे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो असली विक्टिम का सपोर्ट ना करें। उन्हें लगेगा कि शायद ये भी एक फेक केस हो सकता है। इसलिए हर एलिगेशन को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए और हर एलिगेशन को ऑटोमेटिकली फेक भी नहीं मानना चाहिए। ऐसे फेक एलिगेशंस की वजह से इनोसेंट लोग बर्बाद हो सकते हैं एंड दूसरी तरफ जेन्युइन विक्टिम्स को कभी जस्टिस नहीं मिल पाता। एंड इसलिए शायद एविडेंस और फेयर इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब भी कोई सेलिब्रिटी सालों बाद एडमिट करती है कि उसका एलिगेशन झूठा था, तो इस सब के बाद दिमाग में जरूर आता है कि आखिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्या उस सेलिब्रिटी को कभी कुछ सजा मिलेगी। और सोचिए उस 10 सालों के अंदर उस प्रोड्यूसर पर क्या बीती होगी और उसकी फैमिली को किस तरीके से रहना पड़ा होगा इस एलिगेशन के बाद। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में इन्होंने जो भी किया, आपको क्या लगता है, क्या वो सही था या गलत, या लॉ का लिटरली मिसयूज, वो भी सिर्फ अपनी पेमेंट को रिलीज करवाने के लिए? आपके जो भी थॉट्स हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।